हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, जिसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। एंड जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें। बाकी आप अदर चीज़ें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। सो बिना देरी से हम आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा देखिए आता है, किस संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक को समान पहुँच सुनिश्चित कराने के लिए C-टैप को लॉन्च किया है। देखिए जिस भी चीज़ का नाम आपको ध्यान देना चाहिए, मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ। C-टैप का नाम भी आपको ध्यान रखना है और ये किस संगठन ने इसको लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे शॉर्ट में बोले तो WHO भी लिखा आ सकता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे शुरू किया है। बात करें देखिए C-टैप की भी फुल फॉर्म है, जिसका पूरा नाम देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ। कोविड-19 टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो फुल फॉर्म में कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई C-टैप में P का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, या A का फुल फॉर्म क्या है, या C का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए WHO ने इसे शुरू किया है। अब इस शुरू क्यों किया गया है, तो इस समय देखिए बहुत ज़्यादा संकट आपको पता है चल रहा है, तो वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाइयों और अन्य जीवन रक्षक तकनीक के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाइयों के विकास में तेजी लाना है, क्योंकि देखिए इस टाइम जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक बहुत ज़्यादा हर एक कंट्री में प्रॉब्लम ही रहेगी। तो उसने एक दूसरे को साथ करके, एक दूसरे का साथ दे के ही कंट्री जो है वो इसे फाइनल तक पहुंचा सकती हैं, यानी वैक्सीन का निर्माण जो है वो कर सकती हैं। इससे WHO ने C-टैप को जो है वो लॉन्च किया है। अब बात तो ये WHO की, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, यानी जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्तमान में WHO के जो महानिर्देशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। ये जो है वो WHO के वर्तमान में महानिर्देशक के रूप में कार्यरत है। तो ये भी आप ध्यान रखें। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, और बी में नाम दिया गया है रानी रामपाल। हॉकी प्लेयर हैं ये रानी रामपाल, जो है वो इन्हें हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल के नाम की सिफारिश की है भाई कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनका नाम जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए मैं यहाँ पे एक और पुरस्कार की बात करूँ, अगर अर्जुन पुरस्कार, ये भी खेल में ही दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए मोनिका, वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए इसमें तो क्वेश्चन में तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो इसके लिए तो रानी रामपाल को नामित किया गया है, लेकिन आपसे अर्जुन पुरस्कार भी तो पूछा जा सकता है। तो इनके नाम ध्यान रखना, पहला है मोनिका, दूसरा है वंदना कटारिया और तीसरी जो है हॉकी प्लेयर उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी है। अब इसके बाद बात करें, ये जो पुरस्कार हैं ये 29 अगस्त को दिए जाएंगे, जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को ये पुरस्कार जो है वो इन्हें दिए जाएंगे। बाकी अभी इनका नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया गया है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि खेल से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई आज के थर्ड क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात से किस स्थान के टकराने की जो है वो चेतावनी दी है। मतलब जो महाराष्ट्र और गुजरात में एक चक्रवात आने वाला है, उसकी किस स्थान के टकराने की चेतावनी दी है, तो उसका नाम जो है वो निसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 3 जून को इस चक्रवात की तूफान, देखिए चक्रवात का नाम है, ठीक है,
किस चक्रवात के टकराने की, किस स्थान नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो मैं आपको वो करेक्ट करवा देती हूँ। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात से किस चक्रवात के टकराने की चेतावनी दी है, तो उस चक्रवात का नाम निसर्ग है। 3 जून को जो है वो चेतावनी दी गई थी कि भाई ये चक्रवात जो है वो टकराने वाला है। अगर बात करें वर्तमान में, ये तूफान जो है वो लक्षद्वीप के आसपास अरब सागर में मंडरा रहा है और ये 132 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जो महाराष्ट्र में ऐसा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो टकराएगा। तो ये बहुत भयंकर भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही जो है वो इसकी चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने दे दी है। बात करें भारतीय मौसम विभाग की तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम विभाग के वर्तमान में महानिदेशक जो है उनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें, क्योंकि कहीं से भी भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए एग्ज़ाम की डेट्स भी आने लगी है, सो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोके नहीं, अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहें। बाकी हम आपके साथ करंट अफेयर्स में रोज बने रहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, वन नेशन वन कार्ड योजना में किस राज्य को शामिल किया गया है। ऑप्शंस में है सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। यानी सिक्किम को भी शामिल किया गया है, उड़ीसा को भी शामिल किया गया है और मिजोरम को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में बात करें तो इस योजना से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल हो गए हैं। इसके अलावा देखिए सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम तो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है वो इसमें शामिल थे। तो टोटल इसमें कितने राज्य हो गए इस योजना के अंतर्गत? 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें से हाल ही में सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम जो है वो अभी शामिल हुए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें बोला है उपरोक्त सभी। तो फोर्थ का क्लियर हो गया। चलिए फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, तो इसका नाम है चैंपियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब देखिए चैंपियन की भी फुल फॉर्म है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि इसकी फुल फॉर्म बड़ी है। तो मैं बताती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। फिर से एक बार और बता देती हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है, ये पूरी तरह से पोर्टल जो है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चैंपियन पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य अगर सोचें तो ये MSME की शिकायत निवारण करेगा, सॉरी यहाँ पे लाइट हो गई थी, शिकायतों का निवारण करेगा और नए अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ यूनिट्स की पहचान और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी इसको शुरू किया गया। यानी बात करें MSME को सशक्त बनाएगा, ये हर चीज़ में मतलब हेल्प करेगा उसकी, और इसके लिए चैंपियन पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। बात करें MSME की तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा है भारत सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी जो स्ट्रीट्स पे ठेले वगैरह लगाते हैं, उन्हें बोला जाता है वेंडर्स, तो उनके लिए किस योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना जो है वो लॉन्च करी, उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब ये जो भारत सरकार के द्वारा ये जो स्वनिधि लॉन्च की गई है, इसका मतलब क्या है? देखिए स्वनिधि अगर आप इसको इंग्लिश में लिखो SVANIDHI, ये होता है ना स्वनिधि। अब इसकी फुल फॉर्म भी है, यानी स्व S से हो गया स्ट्रीट, V से हो गया वेंडर्स, A से हो जाएगा यहाँ पे आत्मनिर्भर और निधि, आत्मनिर्भर निधि हो जाएगा, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, स्व SVA और
DH है, ये हो गई ना स्वनिधि। तो S से हो गया स्ट्रीट वेंडर्स, A से हो गया आत्मनिर्भर और ये हो गया निधि। तो स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू करी गई है। 50 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी वेंडर्स की मदद के लिए क्रेडिट सुविधा जो है वो ये योजना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जा सकता है। मान लीजिए उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो 10,000 रुपये तक का ऋण जो है वो उन्हें दिया जाएगा। वो अपना ऋण चुकाने वाले ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा जो उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी लोन के साथ साथ उनको एक और चीज़ मिल जाएगी, सब्सिडी भी मिलती रहेगी और वो सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनका कोई भी रोज़गार नहीं चला, बिकॉज सारी चीज़ें बंद थी। अब दोबारा से शुरू करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए सरकार ने उनकी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो शुरू की है। आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गृह सचिव कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है नेहा चंपावत। ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गृह सचिव बनी है। बात करें, ये IPS अधिकारी हैं। अगर इनकी प्रोफेशन की बात करें तो ये IPS अधिकारी है। 2022 से ये IPS अधिकारी बनी थी और छत्तीसगढ़ में अब ये क्या करेंगी, गृह सचिव जो है वो बन गई हैं। अगर बात करें इन्होंने जगह किसकी ली है, तो इनसे पहले जो थे वो उनका नाम था देव गौतम। इनकी जगह लेके अब ये गृह सचिव बन गए छत्तीसगढ़ राज्य की। अब देखिए छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के CM का नाम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ये छत्तीसगढ़ की जो है वो गवर्नर है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन का A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 8 क्वेश्चन में पूछा है किस भारतीय संगठन ने PPE किट को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ बूथ जो है वो विकसित किया है। यानी उस पर कोई जर्म्स वगैरह ना लगे, कोई कीटाणु ना लग पाए, क्योंकि वो PPE किट बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। उसके लिए इस बूथ को लॉन्च किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सो 8 क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर है। DRDO ने PPE किट को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ बूथ जो है वो इसको विकसित किया है। ये क्या करेगा, मतलब जो भी PPE किट है उसे बिल्कुल कीटाणु रहित कर देगा, बिल्कुल मतलब उसको क्या एक तरीके से पूरा स्वच्छ बना देगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ जो ये बूथ है ये उत्प्रेरक कन्वर्टर होता है जो पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे डोर इंटरलॉक, आपातकालीन शटडाउन, विलंब चक्र, दोहरे दरवाजे, रिसाव मॉनिटर आदि, ये सारी जो है वो इसकी विशेषताएं भी है। तो DRDO ने इसे लॉन्च किया है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है DRDO का। सो ये याद रखें। बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा स्वच्छ बूथ किसने विकसित किया है, तो DRDO इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो C है, अश्वनी भाटिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति होती है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इतना फेमस है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा ही बनेगा। अगर बात करें अश्विनी भाटिया की, तो इससे पहले अश्विनी भाटिया जो है वो SBI के ही म्यूचुअल फंड के जो है वो महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इन्होंने PK गुप्ता की जगह लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये MD के रूप में जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। बात करें देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 1955 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये मुंबई में है। सो ये भी आप इस बात को ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, सो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें। बाकी PDF फाइल तो मिलेगी बट आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखें किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A
किरेन रिजिजू इनका नाम है। इन्होंने केंद्रीय खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का जो है वो उद्घाटन किया है। ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है। जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो एथलीट्स हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो उसके लिए जो है वो एथलीट्स के लिए इस कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया गया है। सो 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो देखिए आज की जो वीडियो के तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं, बट आज का प्रश्न जिसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, उस क्वेश्चन क्या है? वाजिद खान का निधन अभी हाल ही में हुआ है, आई थिंक सभी ने सुना होगा। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक, लेखक, अभिनेता, या डी ऑप्शन में आप लिख दीजिए पत्रकार, ठीक है। इनमें से आप बताइएगा ज़रूर कि राइट आंसर कौन सा होगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए। लास्ट वीडियो में देखिए क्वेश्चन पे पूछा था कि भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान। राजस्थान में ऑलरेडी देखिए 3 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन एक और टाइगर रिजर्व जो है वो बनाने की घोषणा की गई है। अब देखिए टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, आपको पता ही है टाइगर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शिकार किया जाता था, तो उस चलते टाइगर्स की संख्या में धीरे धीरे कमी होती गई और बहुत ज़्यादा टाइगर्स हमारे देश में कम हो गए। इसलिए उन्हें संरक्षण किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। सो अभी चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की बात जो है वो राजस्थान में चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर इस जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अब देखिए वीडियो समाप्त हो गई है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करें गाइस, शेयर करें सभी के साथ। आप सभी को बताएं कि यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। एंड जो लोग नए चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वीडियो को प्लीज़ पूरा देखे करें, एक बार तो एटलीस्ट आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर फॉर योर सेल्फ। थैंक यू।